दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे टाटा पावर को लेके एक्सपर्ट्स जो है वो थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या टारगेट प्राइस दी है वो जानने की कोशिश करेंगे, और क्या अभी जो गिरावट हुई है क्या आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, और आने वाले टाइम में आपको जो है पूरी प्रक्रिया होती हुई नज़र आई, और डीमर्ज जो होगा होटल सेगमेंट का अलग होगा, और जो बाकी है एफएमसीजी और अदर सेक्टर्स उनका अलग होगा, वो अलग होते हुए नज़र आएगा। तो ऐसे में क्या फ़ायदा मिल सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे, और मंजूरी का क्या फ़ायदा मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है। फेस्टिव सीजन को लेके आईआरसीटीसी ने जो है स्पेशल ट्रेनें जो है चलाने की जो है तैयारी कर ली है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या आपको अब जो गिरावट हुई है 900 के लेवल के नीचे स्टॉक आया है, क्या आप बाय करके चल सकते हैं, या अभी जो मार्केट गिरावट था उसका पैनिक रहेगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा पावर की बात करी जाए 465.9 पे क्लोजिंग रही आज के दिन। 5.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन यहाँ पे, और 35 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 57 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 47 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, और 64 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे देखें, टाटा पावर ने बदली निवेशकों की किस्मत। एक्सपर्ट्स बोले खरीद लो, टारगेट प्राइस 500 के ऊपर। और एक नहीं बल्कि दो दो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे इस स्टॉक को लेके बुलिश नजर आ रहे हैं, और 5 साल में तो काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन इसको लेके बुलिश नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है टाटा पावर का टारगेट प्राइस 337 रुपये से बढ़कर 577 रुपये कर दिया गया है। ये मिसप्रिंट है, 537 है, 337 एक गलत लिखा है, क्योंकि 337 लेवल पे चल ही नहीं रहा है स्टॉक। और इन्होंने थोड़े दिन पहले 530 के टारगेट दिए थे, तो उससे बढ़ के ऊपर कर दिया है। और जो है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने बाई की कॉल दी है, और ब्रोकर जो सेट किया है इन्होंने टारगेट प्राइस 530 रुपये करा है। तो मेरे ख्याल से तो ये अब जो गिरावट हुई है एक मार्केट में, क्योंकि ईरान ने अटैक कर दिया था, उसकी जो अटैक हुआ था उस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि आपको मंडे के दिन थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, और स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। और अगर आप इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे कंपनी के 5 साल में, जो शेयर की कीमत है 708% बढ़ी है। 60 के करीब स्टॉक था, और 470 रुपये के आसपास आ चुका है। और 2 साल में अगर देखोगे 114% की तेजी, और 3 साल में स्टॉक ने 178% के रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि अभी तेजी का दौर आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। धीरे धीरे करके आप और एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी बड़ी है और लगातार ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 504.75 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 8 रुपये की गिरावट देखने मिली, और 1.5% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 78 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, और जो डिलीवर उठाई गई थी 1 CR के आसपास। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 1 CR की लगभग वॉल्यूम थी, 73 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 72 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट अगर देखिए, आईटीसी डीमर्जर ऑफ होटल बिजनेस गेट्स एनसीएलटी नोड, यानी कि एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दे दी गई है, नॉट यानी कि नो ऑब्जेक्शन। तो इन्होंने जो है अनाउंस किया था डीमर्ज का अगस्त 2023 में। तो वहाँ से जो है लगभग साल भर बाद इनको जो है मंजूरी मिल गई है। तो अब आपको जल्दी जो है प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, और आने वाले टाइम में आपको इनका होटल बिजनेस का सेगमेंट और जो बाकी एफएमसीजी हो गया वो सेगमेंट अलग अलग होते हुए नजर आएंगे। तो जिसके चलते कंपनी की जो है वैल्यू अनलॉक होगी। तो मुझे लगता है कि आईटीसी में आपको बाय करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी जो मार्केट में गिरावट हुई है उस पर तो डेफिनेटली आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है वो यहाँ पे होल्ड करके चले, कंपनी काफ़ी मजबूत है और लगातार डिविडेंड भी देती है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको डिविडेंड ही मिलता है और अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं और नए निवेशक जो है वो बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में। 873.95 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 12.45 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 1.4% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए यहाँ पे वॉल्यूम की, तो लगभग जो 1.27 लाख सी थी फ्राइडे के दिन, 12 लाख की जो है डिलीवर हो गई थी। अब थर्सडे की बात करें, 48 लाख की 1.25 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 27 लाख से करीब वन थी, 13 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 20 लाख के करीब वन थी और 10 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए यहाँ पे, जो मैं कह रहा था कि इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे लॉन्च करी 40 स्पेशल ट्रेन फॉर दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इतनी लॉन्च करी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिमांड है और इनके रेवेन्यू इंक्रीज नजर आएंगे। और आने वाले दिनों के बाद, दिवाली के बाद, जनरली लोग फ्री रहते हैं तो घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो वहाँ पे ही रेलवे की जो है डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग ट्रैवल मोस्टली रेलवे से करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में आने वाला जो क्वार्टर होगा इससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे इसमें। और क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड भी इसका बिजनेस है, खाली रेलवे नहीं टूरिज्म भी है। तो उसके चलते आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अब जो क्वार्टर चालू हुआ अक्टूबर क्वार्टर, इसमें आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको इसमें इस गिरावट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 1000 के लेवल के ऊपर से टूटता हुआ नीचे आया और 873 पे आ गया। 1138 का इसने हाई बना था, ज़बरदस्त तेजी। तो ऊपर के लेवल से करीब 250 रुपये जो है करेक्ट हो चुका है, करीब करीब 250 पौने 300 रुपये। तो आपको इस गिरावट का डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए और निवेश करना चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 6245 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 146.95 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 2.3% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें रिटर्न की, 5 दिन में मार्केट में गिरावट फिर से 6% की नेगेटिव रिटर्न, पर 6 महीने में यहाँ पे कंपनी ने 21% के बढ़िया रिटर्न दिखाए हैं और साल भर में तो लगभग 50% के आसपास शानदार रिटर्न दिखाए हैं। जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 1:1। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 8 अक्टूबर 2024 और एक्स बोनस डेट भी 8 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 8 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।